क्या यूक्रेन की कीमत चुकाएंगे राष्ट्रपति जो बाइडेन? यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस युद्ध में ऐसा तिलिस्म रचा है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उसके साथ खड़ी हो गईं। अमेरिका ने पुतिन को झुकाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में सवाल ये भी आता है कि क्या यूक्रेन की कीमत बाइडेन चुकाएंगे? क्या यूक्रेन का युद्ध खुद जो बाइडेन को कंगाल कर देगा? क्योंकि यूक्रेन को मदद अब अमेरिका पर ही भारी पड़ने लगी है। दिनों की जंग में अब तक ना तो रूस रुकने को तैयार हुआ है, यूक्रेन झुकने को, और इसका खामियाजा भुगत रहे हैं यूक्रेन के वो शहर जिसे रूसी सेना एक एक कर खंडहर में तब्दील कर रही है। आलम ये हो चला है कि अब ना तो जेलेंस्की के पास सरकार चलाने के लिए पैसे बचे हैं और ना ही कर्मचारियों को वेतन देने के लिए। युद्ध छेड़कर रूस ने यूक्रेन का जो नुकसान किया है उसका एक अनुमान विश्व बैंक ने लगाया है। विश्व बैंक के मुताबिक युद्ध में अब तक यूक्रेन को 60 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। विश्व बैंक के मुताबिक युद्ध में अब तक यूक्रेन को 60 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है, यानी भारतीय रुपयों में करीब 45 लाख करोड़ रुपए। जबकि इसकी भरपाई के लिए जेलेंस्की कह रहे हैं कि उन्हें हर महीने 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सरकार है, यानी हर महीने उन्हें 52,500 करोड़ रुपया चाहिए। Russian military are aimed at destroying all objects in Ukraine that can serve as an economic base for life. That includes railroad stations, food warehouses, oil refineries, etc. At this time, we need up to $7 billion US dollars each month to make up for the economic. युद्ध की मार झेल रहे यूक्रेन के सामने मदद का हाथ फैलाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है और अमेरिका इस मामले में उसका सबसे बड़ा मददगार साबित हो रहा है। पिछले एक हफ्ते के दौरान अमेरिका यूक्रेन को मदद की 2 बड़ी खेप का ऐलान कर चुका है। मदद की पहली खेप के तौर पर अमेरिका ने यूक्रेन को 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद दी है, जिसमें सैन्य सहायता, हथियार और ड्रोन शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन को 500 मिलियन डॉलर की एक अतिरिक्त मदद दी है, जिसके जरिए यूक्रेन की सरकार चलाने का खर्च निकाला जाएगा। इसी पैसे से यूक्रेन के कर्मचारियों को वेतन और पेंशन भी दी जाएगी। यानी भारतीय रुपयों में बात करें तो अमेरिका 2 खेप में अब तक यूक्रेन को 9,750 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दे चुका है। जाहिर है इस पैसे की यूक्रेन को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है, रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए भी और पेट भरने के लिए भी। जेलेंस्की को कंधा, बाइडेन की बंदूक, लेकिन जेलेंस्की को चंदा और बाइडेन की संदूक। युद्ध हर किसी के लिए महंगा पड़ता है। रूस के पास इस जंग को लड़ने के लिए एक से एक बढ़कर हथियार हैं, खतरनाक हथियार हैं। ये हथियार ऐसे हैं कि अगर पुतिन इन्हें चलाने का आदेश दे दें तो पल भर में यूक्रेन में भयानक तबाही मच सकती है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यूक्रेन जंग में अकेला नहीं है। उसका साथ देने वालों में महाशक्ति अमेरिका भी शामिल है, जो लगातार उसको हथियारों से मदद कर रहा है। इसके अलावा यूरोपीय देश भी अपनी अत्याधुनिक वॉर मशीनरी यूक्रेन को सप्लाई कर रहे हैं। यही वजह है कि इस जंग में यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। जिनके हमले से बचना नामुमकिन है, जिनके अचूक वार का कोई सानी नहीं, जो रूस के लिए सबसे बड़ी चुनौती, जो यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी ताकत, ये ऐसे ही हथियारों का जखीरा है
जिसने पुतिन की रातों की नींद उड़ा रखी है। खुद दुनिया की सबसे ताकतवर वॉर मशीन रखने वाले पुतिन आखिर क्यों यूक्रेन पर पूरी ताकत से हमला नहीं कर पा रहे? इसे समझने के लिए हमें उस यूक्रेन के रक्षा कवच को समझना होगा, जिसे एक साथ खुद कई देशों ने मिलकर तैयार किया है। अमेरिका, यूरोप और नेटो। ये यूक्रेन के लिए एक ऐसी ताकत है जिसने अभी तक पुतिन की सेना के खिलाफ यूक्रेन को न सिर्फ युद्ध में बनाए रखा है, बल्कि इन्हीं देशों से मिले हथियारों की बदौलत रूस को लगातार बड़ी नुकसान का दावा किया जा रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर ब्रिटेन की तरफ से यूक्रेन को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। ब्रिमस्टोन नाम के इस मिसाइल के मिलने के बाद यूक्रेन की ताकत में स्पेन को 18 हावित्ज़र तोपें देगी। अमेरिका ने आशंका जताई है कि रूस अब और भी घातक हमले की तैयारी में जुटा है और इसी खतरे से निपटने के लिए उसने यूक्रेन को ये तोपें देने का फैसला किया है। दावा है कि पुतिन की सेना अब पूर्वी यूक्रेन में और भी भीषण हमले करने जा रही है। ऐसे में बाइडेन ने पुतिन के प्लान को फेल करने की रणनीति बना ली है। इसी इरादे से उन्होंने ज़ेलेंस्की सरकार को 18 हावित्ज़र देने वाले फैसले पर अपनी मुहर लगा दी। On the howitzers specifically, I think that you'll see them move very, very soon. यानी अब ये तोप जल्द यूक्रेन में रूसी सेना के सामने गरजती दिखाई देंगी। माना जा रहा है कि हावित्ज़र की नई खेप मिलने से ज़ेलेंस्की के सेना की ताकत में काफी इजाफा होगा, लेकिन रूस का समर्थन कर रहे चीन को यही बात चुभ गई है, क्योंकि हावित्ज़र के सामने दुश्मन का टिक पाना आसान नहीं होगा, जिसकी वजह है हावित्ज़र की खूबियां। ये लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है और इस तोप से 50 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के ठिकानों पर आसानी से हमला किया जा सकता है। साथ ही ये 5 सेकंड में 3 गोले दाग सकती है। इसलिए अमेरिका की इस मदद पर चीन ये दलील दे रहा है कि हथियारों की खेप देने से युद्ध और भड़क सकता है। 送枪送炮不会带来和平。 असल में अमेरिका इस जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ खड़ा है। हालांकि वो सीधे तौर पर तो इस युद्ध का हिस्सा नहीं बना, लेकिन हथियारों के जरिए मदद देने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। यही वजह है कि चीन के यूएन प्रतिनिधि ने कहा कि यूक्रेन में अधिक हथियार भेजने से शांति नहीं आएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध पर बहुत बड़ी खबर। यूक्रेन का एक एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। AN-26 एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त यूक्रेन के पूर्वी इलाके में ये जाकर गिरा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आई है। रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर। यूक्रेन का एयरक्राफ्ट क्रैश, AN-26 एयरक्राफ्ट, एंटोनोव एयरक्राफ्ट, यहाँ पर जंगी सामान और सप्लाईज भेजने के लिए बड़ा एयरक्राफ्ट है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि पूर्वी यूक्रेन में ये क्रैश हो गया है।